महिला का एक्सीडेंट हुआ था और वो अपनी याददाश्त खो चुकी थी, लेकिन जब उसकी नजर सामने खड़े उस आदमी पर पड़ी, घायल पालित बहन को गोद में उठा लिया और बिना एक नजर डाले पत्नी के पास से गुजर गया। महिला के होंठों पर एक कड़वी मुस्कान आई। तभी पति वापस लौटा, उसकी कलाई पकड़ी और कहा कि रिया, पालित बहन को खून चाहिए। बदले में उसने ठंडे लहजे में कहा कि वो उसकी चुंबन की इच्छा पूरी करेगा। अस्पताल पहुंचकर जब खून लिया जा चुका तब उसे एहसास हुआ ये पति का पहला चुंबन था, मगर वजह प्यार नहीं बल्कि रिया की जान बचाना था। उसी पल उसने मन ही मन सब छोड़ देने का फैसला कर लिया। वह चुपचाप चली गई। पति को तब लगा कुछ बदल गया है, वो अब पहले जैसी नहीं थी, न शिकायत, न चिपकापन, न जलन। उसे पता नहीं था कि उसकी पत्नी अब उसे याद ही नहीं करती। वो इमिग्रेशन ऑफिस पहुंची, देश छोड़ने की अर्जी दी और 2 दस्तावेज तैयार करवाए, एक तलाक का पति के लिए, दूसरा अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ने का। और माँ ने साफ कहा, रिया और आर्यन को साथ रहने दो। कुछ दिन बाद रिया का जन्मदिन था। माँ बाप ने उसे खुश करने के लिए कंपनी के 60% शेयर दे दिए और पति ने परिवार की विरासत की निशानी एक पुराना अंगूठी रिया को देकर कहा, यह असल में उसी की है। अनाया सबके बीच मुस्कुराने की कोशिश करती रही, लेकिन आंसू गालों तक पहुंच ही गए। वह खुद को संभालने वॉशरूम चली गई, पर जैसे ही वापस आई, रिया ने सबके सामने उसे चोर बता दिया। माँ ने सबके सामने उसे थप्पड़ मारा और नौकरों को कहा कि उसका पर्स चेक करें। वहां से वही अंगूठी निकली और अनाया अवाक रह गई। पति गुस्से में बोला, जो चीज तुम्हारी नहीं है उस पर नजर मत डालो। अनाया ने बस इतना कहा, मैंने कुछ नहीं चुराया और अब मुझे तुमसे कोई लगाव नहीं। मगर किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। पिता ने परिवार की इज्जत बचाने के लिए आदेश दिया कि उसे सजा के तौर पर कोल्ड स्टोरेज में बंद कर दो। ठंड से कांपती अनाया बार बार बेहोश होती रही। जब आंख खुली तो वो अपने कमरे में थी। बाहर निकली तो देखा रिया और आर्यन साथ बैठकर टीवी देख रहे थे। उसे याद आया, एक बार वह उसके पास बैठकर सिर्फ सेब खा रही थी, तब उसने चिढ़कर कहा था कि आवाज मत करो। और आज रिया ने टीवी का वॉल्यूम तेज कर रखा था, फिर भी आर्यन शांत था। तभी उसे समझ आया, प्यार और नफरत में बस इतना फर्क होता है।